नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जब मैंने घोषणा की थी कि मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूं और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जिनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से बांदा के मेडिकल अस्पताल में देहांत हुआ, उनके घर मोहम्मदाबाद गाजीपुर जाऊंगा, इसकी मैंने घोषणा सोशल मीडिया पर की थी। उसके बाद लगातार मुझे थ्रेट्स मिल रही थी, धमकियां मिल रही थी कि बाबू उत्तर प्रदेश मत आ जाइयो, यहाँ मत आना, यहाँ पे फलाने हैं ढिमकाने हैं, यहाँ पे आओगे तो वापस नहीं जाओगे। मैंने वो चैलेंज मंजूर किया और मैंने बाकायदा सोशल मीडिया पर ये डाला कि मैं मुंबई से निकला हूँ और उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। मैं उत्तर प्रदेश गया, बाकायदा वहाँ 4 दिन रहा। मैंने ये पहले से तय माना हुआ था कि रमज़ान महीने का जो पाक महीना चल रहा है उसके जो आखिरी जुम्मा होगा उस दिन मैं मुख्तार अंसारी के घर पहुंचूंगा, उनके परिवार को अपनी तरफ से शोक संवेदनाएं दूंगा, ताकि विश्व के अंदर, भारत के अंदर ये मैसेज जाए कि मुख्तार अंसारी के साथ केवल मुसलमान ही नहीं हैं। हमारे सनातन धर्म में, मेरे हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि भले आपकी लाख दुश्मनी हो, आपके सामने वाला व्यक्ति ने बहुत ही गलत कृत्य किए हों, बहुत ही समाज में उसका बहुत ही नाम हो, बदनाम हो, चाहे जो हो, लेकिन जब उसका देहांत हो जाता है तो उसके बाद वो सारी मर्यादाएं, वो सारे आरोप प्रत्यारोप खत्म हो जाते हैं। जब इंसान की सांसें रुक जाती है, वो अपने अंतिम पड़ाव पर होता है, अपने आखिरी मुकाम पर होता है, तो उस समय भले कितनी भी दुश्मनी हो, कितनी भी नफरतें हो दिल में, जाकर जनाजे में कंधा देना चाहिए। चिता जलाते समय वहाँ पर जाकर उसकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये मेरे संस्कार रहे हैं, ये मेरा धर्म कहता है कि चाहे मृत्यु किसी की भी हो, शोक संवेदनाएं प्रकट की जा सकती है, चाहे उसे आप किसी भी नज़रिए से देखते हैं। उसको मानते हुए मैं पहुंचा, मोहम्मदाबाद भी गया। बाकायदा सोशल मीडिया पर मैंने डाला कि मैं आज मोहम्मदाबाद पहुंचूंगा। मैं वहां अकेले गया, ये भी नहीं था कि मेरे साथ गाड़ियां चलती हैं, मेरे सुरक्षा रक्षक होते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा मिली हुई है, वो सारे मैंने हटा दी। मैं देखना चाहता था कि किसकी माई ने दूध पिलाया है, जो मेरे संवैधानिक अधिकार को, मेरा ये पूरा भारत है और मैं भारत का, और मैं अपनी स्वतंत्रता के आधार पर कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी किसी से भी मिल सकता हूँ, ये मेरे संवैधानिक अधिकार हैं, इससे मुझे कौन छीन सकता है। उसको देखने के लिए, उसे ट्रायल करने के लिए मैं मोहम्मदाबाद गया, गाज़ीपुर गया। वहाँ पर मुख्तार अंसारी के परिवार से मिला, माननीय सांसद अफजाल अंसारी जी से भी मिला, जिनसे मैं पिछली बार सन 2011 में मिला था, उन्हीं के घर पे होली के दौरान। उसके बाद उनके, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर जी से मुलाकात हुई। उसके बाद में शोएब जी से भी मुलाकात हुई, तमाम लोगों से, परिवार के सदस्यों से मुलाकात हुई। करीबन 15-20 मिनट मैं वहाँ पे था। उसके बाद में वापस वाराणसी होते होते, मेरा भी तरीका गलत हो यूनाइटेड नेशन, लेकिन मैंने काम होते हुए देखे हैं। जब शुरुआती दौर में मैं $500 $600 रोज़ भेजता था, तो उसके वीडियोस मेरे पास आते थे कि सर आपने जो डोनेट किया उसकी उसकी तरफ से इतना किलो राशन, ये आज इस रिफ्यूजी कैंप नंबर 7 में गाज़ा पट्टी में लोगों को, बच्चों को बांटी जा रही है, उसकी वीडियोस आती है। मैं संतुष्ट हूँ इस चीज़ से। बताना ये भी चाहूँगा कि फ़िलहाल यूनाइटेड नेशन में वो चीज़ें, अभी वो ऑफ़िशियली तौर पे ये कहते हैं कि गाज़ा पट्टी में उनका जो रिफ्यूजी कैंप है वो बंद किया गया है, फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पर, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस से चालू होगा। कुछ टेक्निकल कारण, क्योंकि अमेरिका ने प्रेशर बनाया है इज़राइल के ऊपर कि वो थोड़ा सँभल के रहे, क्योंकि ईरान कभी भी हमला कर सकता है। इस कारण से यूनाइटेड नेशन और बाकी जो एनजीओज़ हैं, उन्होंने अपने लोगों को वहाँ से निकलने के आदेश दिए हैं। इज़राइल ने भी अपने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। इज़राइल ने भी कहा है कि हॉस्पिटल्स में सारी मेडिकल व्यवस्थाएं दुरुस्त कीजिए, किसी भी समय हमला हो सकता है। इज़राइल ने भी ये काम थोड़े समय के लिए रोका है, लेकिन वो टेम्परेरी है, जैसे ही हालात सुधरेंगे ये फिर से अपनी तरफ से ये व्यवस्थाएं शुरू करेंगे। मैं लगातार यूनाइटेड नेशन के लोगों के पास लगा हूँ, उनसे जुड़ा हुआ हूँ, उनसे काम कर रहा हूँ, लगातार वो चीज़ें मैं उन तक पहुँचा रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं, ये तरीका सही है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल है। आप चाहे तो यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट उनको डोनेशन दे सकते हैं, उनको मदद पहुँचा सकते हैं, या हो सकता है आप जाकर वहाँ पर वास्तविकता को पढ़िए, सत्यता की जाँच कीजिए, उनसे पूछिए, उनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं कि आखिर कैसे ये जो मदद जा रही है आप ये गाज़ा पट्टी तक पहुँचाएँगे। उनके सीधा-सीधा एक ही सवाल होता है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऑलरेडी रिफ्यूजी कैंप्स गाज़ा पट्टी में हैं, वहाँ पर ट्रक भर-भर के हर समय राशन, मेडिकल दवाएँ और बाकी के सामान जा रहे हैं, उसी में आपका भी ये जो अनुदान है, ये मदद है, उसमें जुड़ जाती है। सीधा-सीधा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़लस्तीन एम्बेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा-सा रिस्की है, क्योंकि उसके अंदर की जो वास्तविक ग्राउंड है, वो एकदम अलग है।
फ़लस्तीन एम्बेसी कहता है कि हम पहुँचा देंगे, आप हमारे पास दीजिए, लेकिन दरअसल वो पूरा का पूरा पैसा गाज़ा पट्टी पहुँच नहीं रहा है। पूरा छोड़ दीजिए, 1 रुपया भी गाज़ा पट्टी नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि उसमें पूरा इज़राइल सैनिकों का दबाव है और ये पूरा पैसा इज़राइल को जा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है प्रैक्टिकल तौर पे। बाकी हो सकता है आप ज़्यादा मुझसे जानते हो, लेकिन मैं जितना इस मुहिम में जुड़ने के बाद समझ पा रहा हूँ, मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने जितना भी पैसा फ़लस्तीन एम्बेसी में जाकर जमा किया है, दरअसल वो कहीं न कहीं गोली बनकर आप ही के लोगों के सीने में घुसने वाली है, इज़राइल के गाज़ा पट्टी में। मैं मुहिम कंटिन्यू रख रहा हूँ, मुझे पता है कि आप मुझे, जो लोग मुझे नहीं पसंद करते हैं, आप मुझे गालियाँ दे सकते हैं, लेकिन इंसानियत के तौर पर मैं खुद इस मुहिम को उस लेवल पर ले जाना चाहता हूँ जब तक फ़लस्तीन की समस्याएँ समाप्त नहीं हो जाती। अगर आप भी इस मुहिम में जुड़कर मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर 9820898898 इस नंबर पर कर सकते हैं। अगर ये फ़ेल्ड दिखाता हो या नहीं हो रहा है तो आप मेरे दूसरे यूपीआई नंबर 9152898898 इस नंबर पर कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ये वेरीफाइड है। एक एचडीएफसी बैंक का है, एक येस बैंक का है, जिसमें आपको मेरा नाम विनय दुबे दिखाई देगा। स्पेशली करंट अकाउंट है और इसी चीज़ के लिए बनाया गया है। बीच में मेरे अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया गया था, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा था या उनको बुरा लग रहा था कि एक हिंदू होके कैसे मुस्लिम देशों के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा है, मदद कर रहा है। उन्होंने रिपोर्ट्स की और वो अकाउंट्स को ब्लॉक कराया। लेकिन अब सब कुछ सही है, आप चाहें तो इन दोनों में से किसी भी अकाउंट पर अपनी तरफ से आर्थिक मदद भेज सकते हैं। मुझे अगर कभी भी लगा कि यूनाइटेड नेशन भी इज़राइल की तरफ जाकर या अमेरिकी सैनिकों को मदद लेकर या अमेरिका के दबाव में आकर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो मैं उसी मोमेंट इस मुहिम को रोक दूँगा और खुद से प्रयास करूँगा कि और कौन-सी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो ग्राउंड पे हैं और वहाँ पर मदद पहुँचा सकती है। मैं उसके माध्यम से इस पूरे मदद को रूट करूँगा। लेकिन मेरा तब तक ये मुहिम चलेगी जब तक ये पूरा फ़िलिस्तीन का जो गाज़ा पट्टी में तानाशाही है या खून-खराबा है या बच्चों के साथ वाहियातपन है, ये जब तक रुकता नहीं तब तक मेरी मुहिम चलती रहेगी। निवाला उन तक पहुँचाना मेरा काम है, मैं करता रहूँगा। बुज़ुर्गों के घाव पर मरहम लगाना मेरा काम है, वो मैं करता रहूँगा। मैं भले आपके मज़हब से नहीं हूँ, आपके दीन से नहीं हूँ, धर्म से नहीं हूँ, लेकिन एक इंसानियत, हम सब का एक ही धर्म है। आप चाहे उसे कुरान में पढ़ें, चाहे मैं उसे गीता में पढ़ूँ, मेरा वो धर्म मुझे ये सिखाता है कि किसी भी रोते हुए बच्चों के आँसू पोंछिए, किसी के घाव पर मरहम लगाइए, किसी भी बिलखती हुई औरत की आँखों को पूछिए। ये मेरा धर्म, ये मेरा इंसानियत कहता है और मैं अपने काम में लगा रहूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विनय भाई, इजिप्ट जाकर, मिस्र जाकर, वहाँ से भी उसके बॉर्डर से क्रॉस कर मदद पहुँचाई जा सकती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये सब बातें केवल कहने के लिए हैं। एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर इज़राइल सेना आपको अलाउ नहीं करती है। लोगों ने ये तक बताया, छोटे-छोटे बच्चों ने वीडियोज़ बनाई हैं कि जो वहाँ पर बाड़ें लगाई गई हैं, तार बिछाए गए हैं बॉर्डर्स पे इजिप्ट और गाज़ा पट्टी के, उसमें बहुत जगह भी है जिससे आराम से इजिप्ट से सामान भेजा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी गोलियों की बौछार इतनी है कि किसी भी तरीके से इज़राइल नहीं चाहता कि गाज़ा पट्टी में किसी भी तरीके से कोई मदद पहुँचे। हो सकता है ये वीडियो आपको तकलीफ़ दे सकती है, आपके इरादों को उदासी भर सकती है, लेकिन मेरा वास्तविकता आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप खुद भी रिसर्च करिए, गूगल करिए, कॉन्टैक्ट नंबर सारे सबके अवेलेबल हैं। आप उस पे फ़ोन करके खुद बात करिए, आपको वास्तविकता समझ में आ जाएगी। मैं 1 महीने से इस प्रोजेक्ट पे हूँ, इसलिए पूरी डिटेल्ड में ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपकी नज़रों में मैं बुरा हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी मुहिम लगातार जारी रखूँगा। जिसे बुरा लगे, जिसको बदनाम करना है, वो करता रहे। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।